नाउ क्वेश्चन नंबर 16। इसमें हमें इस तरह से ट्राइंगल दिया गया है। लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी है और ट्राइंगल ए बी सी का ये मिड पॉइंट, ये ए बी का मिड पॉइंट है डी। इधर इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इक्वल पार्ट्स में। सो हियर ए डी इज इक्वल टू बी डी और ए ई इज इक्वल टू ई एफ इज इक्वल टू एफ सी। तो सपोज इस पार्ट को हम मेजरमेंट लेंथ c मान लेते हैं, तो ए बी इज 2c। और इसी तरह से अगर ए ई ई एफ एफ सी इसको हम b मान लेते हैं, तो ए सी इज 3b। हमें बताना है शेडेड रीजन का एरिया। सो एरिया ऑफ डी ई एफ बी, इसे अगर हम ट्राइंगल वाइज देखें तो ये हो जाता है ट्राइंगल ए बी एफ एरिया माइनस ट्राइंगल ए डी ई एरिया। तो हम इन ट्राइंगल्स का एरिया कैसे फाइंड आउट करें? तो आपने इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस में देखा है कि अगर हम मिड पॉइंट्स ड्रॉ करते हैं किसी ट्राइंगल के साइड्स के और एक ट्राइंगल बना दें, तो वो उसका 1/4 पार्ट हो जाता है। ये 1/4 पार्ट किस तरह से हो जाता है? ये इस तरह से है कि यहाँ जो आपने नया पॉइंट लिया है डी और इधर लिया है ई, ए डी ए बी का हाफ है और ए ई ए सी का हाफ है। तो ए डी is half of AB and AE is half of AC। तो जो ट्राइंगल बन रहा है ADE, D और E पॉइंट से जो बन रहा है, वो उसका एरिया हो जाता है हाफ टाइम्स हाफ ऑफ ट्राइंगल ABC, जो ओरिजिनल ट्राइंगल है उसका। तो ये 1/4 हो जाता है ट्राइंगल ABC का। अब यही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ इस ट्राइंगल में यूज करने वाले हैं। तो ट्राइंगल ADE, देखो ADE जब आप देखते हो तो AD ये हाफ है AB का और AE ये 1/3 है AC का। तो हम यहाँ पर ट्राइंगल ADE का एरिया इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं जिस तरह से हमने अभी मिड पॉइंट्स को मैच करके ट्राइंगल का एरिया देखा कि ये हाफ टाइम्स 1/3 ऑफ ABC इसका एरिया हो जाएगा। तो ये साइड उस ट्राइंगल का जितना पार्ट है, ये साइड उस ट्राइंगल के ओरिजिनल साइड का जितना पार्ट है, इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इट विल बी 1/6 ऑफ ट्राइंगल ABC। सिमिलरली हम ABF फाइंड आउट कर लेते हैं। अब AB तो ओरिजिनल साइड है और AF इसमें ये 2/3 है AC का, ओरिजिनल साइड का 2/3 है। तो AB तो इक्वल रेशियो है, AB तो AB है ही, और AF ये 2/3 है AC का। तो इसका एरिया ट्राइंगल ABF एरिया it will be 1 time 2/3 of ABC। It will be 2/3 of ABC। अब देखो जो शेडेड रीजन है वो ये D लिया गया है और AF का मिड पॉइंट लिया गया है E। तो ट्राइंगल ADE is 1/4 of ABF। अब यहाँ पर हमें एरिया फाइंड आउट करना है DEFB का। So you can see DEFB will be area of triangle ABF। अब ABF है 2/3 of ABC माइनस ट्राइंगल ADE। अब ADE है 1/6 of ABC। 6 will be LCM, 3 2s are 6, it will be 4 minus 1 of ABC। It will be 3/6 of ABC। 3/6 means half, so this is half of ABC। So the trapezium DEFB is half of ABC। Now part 2 of question number 16। What fraction of the square is shaded? ये shaded area इस square का कितना part है? Let's say this square is ABCD और अब इसमें ये mid points दिए गए हैं EFGH, इस तरह से हम मान लेते हैं। और देखो यहाँ जो सेंटर में हमें शेडेड रीजन दिया गया है, इसके भी हम पॉइंट्स मेंशन कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज IJKL। तो ये पॉइंट्स हमने यहाँ पर मार्क कर लिए हैं। शेडेड रीजन इस ओरिजिनल स्क्वायर का कितना पार्ट है? अब देखो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, तो लेट्स से AB इज 2x। तो मिड पॉइंट आपको निकालना आसान हो जाएगा कि ये हाफ आने के बजाय सिंगल यूनिट में आ जाएगा कि अगर AB 2x होगा तो AE x हो जाएगा, BE x हो जाएगा। जो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट D है और G इसका मिड पॉइंट है, तो AG हम ये लाइन ड्रॉ कर देते हैं। इस ट्राइंगल का एरिया कितना होगा? तो AD ये तो स्क्वायर की साइड है, तो ये हो गया 2x।
और डी जी मिड पॉइंट है तो ये हो गया x। तो ट्राइंगल ADG's एरिया it will be half of 2x times x base into height, 2 से 2 आप कैंसिल कर दोगे, it will be x square। तो ये वाला एरिया x स्क्वायर हो गया है। अब ये वाला ट्राइंगल EBC ये एग्जैक्टली इसका रेप्लिका है, सेम मेजरमेंट्स हैं, सेम एंगल्स हैं, तो इसका एरिया भी x स्क्वायर हो जाएगा। तो वी कैन राइट सिमिलरली ट्राइंगल CBE, दिस ट्राइंगल हियर, इसका एरिया भी x स्क्वायर है। अब हमें फाइंड आउट करना है एरिया ये रेड ब्लॉक का, क्योंकि अगर हम येलो एरिया और रेड एरिया इनको ऐड करके स्क्वायर से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। तो अब हमें इस रेड रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। अब देखो जो रेड रीजन है ये जो हमने ADG ट्राइंगल लिया था बिल्कुल उसी के सिमिलर ट्राइंगल का एक पार्ट है। ये A, ये B, यहाँ पर मिड पॉइंट है E, तो इनका x मेजरमेंट है, यहाँ पर है H, ये भी x है, और अब यहाँ पर ये मिड पॉइंट से लाइन ड्रॉ की गई है, लेकिन अभी हमें पता नहीं है कि ये किस रेशियो में इस लाइन को डिवाइड किया गया है। ये पॉइंट है I एंड J। तो हमें इसमें AEJI इस वाले पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। और अब इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, तो देखो जैसे अभी हमने प्रीवियस पार्ट में किया कि ये इस बिगर ट्राइंगल का कितना पोर्शन है, ये फाइंड आउट करके हम ये एरिया यहाँ निकाल सकते हैं। अब देखो ये ट्राइंगल हम यहाँ पर बना रहे हैं, बी को हमने इधर कर लिया है, ए पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है और ये एच है। स्क्वायर में जब आप ये लाइंस ड्रॉ कर रहे हो, ये लाइंस ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, सिमिलरली ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं, और स्क्वायर में ये लाइंस एक दूसरे को 90 डिग्री के एंगल पर कट करती हैं। तो आपके पास यहाँ जो ट्राइंगल है इसमें ये वाला एंगल 90 डिग्री है। देखो ये ट्राइंगल BEJ BAH के अंदर बना हुआ है, देखो ये 90 डिग्री है, इसके सामने की साइड है BH, तो हाइपोटेन्यूज हो गया। तो हाइपोटेन्यूज और हाइपोटेन्यूज का रेशियो दैट मींस BH अपॉन BEJ का हाइपोटेन्यूज है, BH अपॉन BE विल बी इक्वल टू, अब इसका बेस है AH और जो हमारा ट्राइंगल है उसका बेस है EJ, और अब जो बाकी साइड बची वो हुई AB अपॉन BJ। इस तरह से हमने ये साइड्स कर ली हैं। अब इसमें किस किस साइड का आपको मेजरमेंट पता है, BH ये हम फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि BH यहाँ पर हाइपोटेन्यूज है एक राइट एंगल ट्राइंगल का। तो देखो जो हमारा ट्राइंगल है BAH, इसमें BA है 2x और AH है x, तो हम इस साइड को फाइंड आउट कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। BH स्क्वायर विल बी BA स्क्वायर प्लस AH स्क्वायर। BA की वैल्यू है 2x एंड AH की वैल्यू है x, इट इज 5x स्क्वायर। तो यहाँ से BH की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x√5। तो ये वैल्यू BH हम यहाँ पर प्लेस कर देंगे। So this becomes BH which is x√5 upon BE, BE is x, और BJ हमें अभी पता नहीं है BJ कितना है, AB is 2x, तो यहाँ से हम BJ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं x के टर्म में। BJ will be 2x times x upon x√5, ये आप सिंप्लीफाई कर दोगे, it will be 2x upon √5, that is BJ। AH upon EJ is BH upon BE, इसमें हम वैल्यूज रख देंगे, AH is x, तो x upon EJ will be BH which is x√5 upon BE which is x, EJ is x upon √5। तो आपको यहाँ जो E पॉइंट लिया गया है और यहाँ जो J पॉइंट लिया गया है, इस ट्राइंगल का एरिया अब आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आप लिख सकते हो ट्राइंगल BEJ's एरिया इज हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट। अब बेस है EJ की वैल्यू आ गई है x अपॉन √5 और हाइट है BJ जिसकी वैल्यू
2x अपॉन रूट 5 आ गई है। तो यहाँ पर जो सिंप्लीफाई हो सकता है वो हम कर देंगे। इसका एरिया हो जाता है एक्स स्क्वायर अपॉन 5। ये BEJ's एरिया इज एक्स स्क्वायर अपॉन 5। अब बिल्कुल इसी तरह से हम देखो, ये ट्राइंगल है हमारे पास में, दिस इज 90 डिग्री, दिस इज B, दिस इज A, दिस इज H, दिस इज E जो कि मिड पॉइंट है, और J यहाँ पर हमने पॉइंट लिया है। इसी तरह से A के साथ में पॉइंट है I। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, तो ये सिमिलर ट्राइंगल है। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, दोनों सिमिलर ट्राइंगल हैं। ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल कॉमन है, दिस इज कॉमन एंगल। तो हम रेशियो इन ट्राइंगल्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हम यहाँ भी रेशियो अप्लाई कर देंगे। दैट मीन्स BE अपॉन AB will be equal to BJ upon BI and EJ upon AI. BE is x, AB is 2x. BJ हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, 2x अपॉन रूट 5। BI हमको फाइंड आउट करना है, अभी हमें नहीं पता है। EJ हम फाइंड आउट कर चुके हैं, x अपॉन रूट 5, और AI we don't know, we will figure it out. तो अब यहाँ इस रेशियो को यूज करके हम BI और AI इन दोनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट्स टेक दिस कॉम्बिनेशन फर्स्ट। BI will be equal to 2x upon root 5 into 2x upon x. ये क्रिस क्रॉस से आप कर सकते हो, x से x कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी 4x अपॉन रूट 5। दिस इज BI। अब हम ये फर्स्ट और थर्ड को यूज करके AI की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। BE is x, this is 2x, EJ is x upon root 5, and AI is, we have to find out. So from here, AI will be equal to x upon root 5 times 2x upon x. It is 2x upon root 5. So triangle BAI's area will be half of base is AI, तो 2x upon root 5 times height 4x upon root 5. 2 से 2 कैंसिल हो जाता है, it is 4x square upon 5. अब देखो, हमें एरिया फाइंड आउट करना है जो बीच में ट्रेपेजियम बन रहा है उसका। EJIA, it will be triangle BAI's area minus एरिया ऑफ ट्राइंगल BEJ। वैल्यूज रख देंगे। BAI is 4x square upon 5 minus BEJ is x square upon 5. It is 3x square upon 5. इतना एरिया आता है। अब ये ऐसे हमारे पास टू पोर्शंस हैं, ये इस तरह से स्क्वायर है, तो हमारे पास ऐसे टू पोर्शंस हैं, which is this one and this one. Total area of 2, it will be twice of 3x square upon 5. It will be 6 by 5x square. सेंटर में जो शेडेड रीजन है इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो, जो स्क्वायर है उसकी साइड तो 2x है, तो स्क्वायर का एरिया है 4x स्क्वायर माइनस इसमें से x स्क्वायर ये वाला एरिया था, x स्क्वायर ये वाला एरिया था, तो हम यहाँ डालेंगे x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। और अब हमने ये एरियाज भी फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये टोटल एरिया है 6 by 5x स्क्वायर, सो इट विल बी 6 by 5x स्क्वायर। अब यहाँ पर हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इट विल बी 4x स्क्वायर अपॉन 5, दैट इज द एरिया ऑफ द सेंट्रल रीजन। तो ये स्क्वायर का कितना पार्ट है, तो इसका रेशियो फाइंड आउट करना है, हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। शेडेड रीजन एरिया अपॉन टोटल स्क्वायर एरिया। अब शेडेड एरिया है 4 by 5x स्क्वायर अपॉन टोटल स्क्वायर है 4x स्क्वायर, तो x स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, इट इज 1 by 5. So this is 1/5 of total squares area. That's how you are going to show it. Now question number 17. ये फिगर यहाँ पर दी गई है, what fraction of the rectangle is covered by the circle? सर्कल से रेक्टेंगल का कितना पार्ट कवर है उसका फ्रैक्शन हमें फाइंड आउट करना है। पहले सर्कल्स को और रेक्टेंगल को एनालाइज कर लो। देखो, सर्कल 3 एक दूसरे से अटैच हैं और इस तरह से फिट हैं कि 3 सर्कल्स का डायमीटर ऑल टुगेदर ये रेक्टेंगल के लेंथ के इक्वल है। अगर हम इन सर्कल्स की रेडियस r मान लें तो डायमीटर 2r हो गया, तो 2r इंटू 3
ये इसकी लेंथ हो गई है, दैट मीन्स 6r। विथ की बात करते हैं तो देखो विथ सर्कल के डायमीटर के एग्जैक्टली इक्वल है, तो विथ हो गई है 2r। तो रेक्टेंगल के लेंथ एंड विथ आपको पता है, सर्कल की रेडियस आपको पता है, एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले करते हैं सर्कल एरिया। सर्कल्स एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब ऐसे 3 सर्कल्स हैं तो 3 सर्कल एरिया it will be 3 pi r square. Now rectangles area. Rectangles area is length time width. Length is 6r, width is 2r, it is 12r square. हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो सर्कल्स टोटल एरिया अपॉन रेक्टेंगल्स एरिया। अब देखो सर्कल्स टोटल एरिया इज 3 पाई आर स्क्वायर और रेक्टेंगल्स एरिया इज 12r स्क्वायर। ये सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट इज पाई बाय 4। ये रेशियो आता है, दैट इज द फ्रैक्शन। आप चाहो तो पाई की वैल्यू रख लो, पाई इज 22/7। यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इट कम्स 11/14। So that is the fraction that circles occupy in this rectangle. That is your answer. सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का। यहाँ पर 4 सर्कल अटैच हैं एक दूसरे से, तो रेक्टेंगल की लेंथ इन 4 सर्कल के डायमीटर के इक्वल हो जाएगी। रेडियस अगर हम r माने तो डायमीटर 2r हो गया, तो लेंथ विल बी 2r इंटू 4, इट विल बी 8r। और डायमीटर अगेन सर्कल के डायमीटर इसके विथ को रिप्रेजेंट करता है, तो विथ इज 2r। तो पहले हम सर्कल का एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। 4 सर्कल्स एरिया, अब सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, 4 सर्कल्स हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर। रेक्टेंगल्स एरिया it is length times width, length is 8r, width is 2r, it is 16r square। फिर से हमें फ्रैक्शन फाइंड आउट करना है तो it is circles area upon rectangles area, it is 4 circles area upon rectangles area। वैल्यूज प्लेस कर देंगे, इट इज 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 16 आर स्क्वायर। सिंप्लीफाई करोगे तो अगेन इट कम्स पाई बाय 4। सिंप्लीफाई करने पर आता है 11/14, जैसा पिछले क्वेश्चन में आया था। दैट इज द रेशियो और दैट इज द फ्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 18, use the above to make a conjecture about the area occupied the circles fitted into a rectangle in the manner shown। जिस तरह से 17th क्वेश्चन में दिखाया गया है कि अगर इस तरह से आप सर्कल्स को एक दूसरे से अटैच करके प्लेस करो और उनके डायमीटर के इक्वल ही रेक्टेंगल की विड्थ हो, तो हमें यहाँ पर एक कंजक्चर बनाना है कि क्या बार बार आंसर आने वाला है। टेस्ट योर कंजक्चर फॉर प्रैक्टिकल केसेस लाइक 10 सर्कल, 20 सर्कल, 50 सर्कल। दैट मीन्स डिपेंडिंग ऑन नंबर ऑफ सर्कल आपको कंजक्चर बनाना है और आपको वो प्रूव करना है इन नंबर्स के लिए। तो देखो क्या था कि अगर एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर 2 सर्कल्स हैं, तो ये आता है जितने सर्कल हैं, अगर 2 सर्कल्स हैं तो 2 सर्कल्स, तो 2 सर्कल्स और उनका एरिया, तो एरिया ऑफ 2 सर्कल्स अपॉन, अब रेक्टेंगल की लेंथ और विथ, लेंथ हो जाती है डायमीटर ऑफ 2 सर्कल्स और विथ हो जाती है उसके डायमीटर के इक्वल। तो यहाँ से भी आपका जो आंसर आएगा वो पाई बाय 4 ही आएगा। अगर 3 सर्कल होंगे तो आप 3 सर्कल का एरिया रखोगे, 3 सर्कल का डायमीटर लगाओगे। अगर इस तरह से आपके पास n सर्कल्स हैं तो आप क्या करोगे, तो n टाइम्स पाई आर स्क्वायर उन सर्कल्स का एरिया इंटू n, 1 सर्कल का एरिया इंटू n, क्योंकि n नंबर ऑफ सर्कल है, अपॉन n, अब जितने सर्कल हैं n टाइम्स 2r, उनकी रेडियस का n टाइम्स, क्योंकि एक सर्कल का डायमीटर 2r होगा। अब जितने सर्कल होंगे उन सबको मल्टीप्लाई करना होगा रेक्टेंगल की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए, इंटू 2r, क्योंकि डायमीटर के इक्वल रेक्टेंगल की विड्थ है। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो दिस इज n पाई आर स्क्वायर अपॉन 4r स्क्वायर इंटू n। अब n से n कैंसिल हो जाएगा, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, इट विल बी ऑलवेज पाई बाय 4। इस तरह से आप 10 सर्कल के लिए भी फाइंड आउट करोगे तो भी यही आएगा। जैसे कि अगर 10 सर्कल हम ले लेते हैं, इस तरह से 10 सर्कल अटैच हैं, तो सर्कल्स का एरिया होगा 10 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन 10 इंटू 2r, क्योंकि डायमीटर इंटू 10 वो रेक्टेंगल की लेंथ हो जाएगी और 2r वो विड्थ हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 10 से 10 कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, इट इज पाई अपॉन 4। तो ये हर एक नंबर ऑफ सर्कल के लिए हमेशा प्रूव होगा, चाहे आप 10 लो, 20 लो, 50 लो, कितने भी लो, दिस विल प्रूव इट।
Now question number 19. The figure shows 9 identical rectangles. ये identical rectangle है, just इनका placing इस तरह से किया गया है कि यहाँ rectangle की length count होगी और यहाँ rectangle की width count होगी length find out करने के लिए. तो अगर हम small rectangle लेते हैं और उसकी length L और width W मान लेते हैं, L, 4L, and this is W, 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 W. That means 4 times of rectangle length is 5 times of rectangle width, क्योंकि ये सेम ही डिस्टेंस को कवर कर रहा है यहाँ रेक्टेंगल की लेंथ को कवर करने के लिए. तो 4L is 5W. अब इस तरह से इन रेक्टेंगल्स को फिट किया गया है. तो देखो ये रेक्टेंगल की विथ है, ये W हो गया, और इस साइड रेक्टेंगल की लेंथ आ जाएगी. सिमिलरली ये विथ हो गया, ये लेंथ आ जाएगी. टू मेक अ लार्ज रेक्टेंगल हुज एरिया इज 72 सेंटीमीटर. अब ये रेक्टेंगल, इसका एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर है. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच स्मॉल रेक्टेंगल. हर एक स्मॉल रेक्टेंगल का हमको पेरीमीटर फाइंड आउट करना है. बेसिकली हमें लेंथ और विथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, सो दैट वी कैन एक्चुअली find out the perimeter. अब देखो यहाँ टोटल 9 रेक्टेंगल्स हैं, तो 9 रेक्टेंगल्स का एरिया मिलकर के 72 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है. तो 1 रेक्टेंगल का एरिया 72 डिवाइडेड बाय 9, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर स्क्वायर है. तो ईच L टाइम्स W इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज हर एक रेक्टेंगल का एरिया लेंथ टाइम विड्थ होगा, तो दैट इज 8 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब 4L is 5W, that is there. तो हम इन इक्वेशंस को यूज करके यहाँ वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देखो 4L is 5W, this is our equation 1, and L time W is 8, this is our equation 2. तो हम फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ किसी एक वेरिएबल को रिप्लेस कर लेंगे. अब इक्वेशन 1 से L की वैल्यू आ जाती है 5/4W. तो हम W के टर्म्स में इक्वेशन 2 में वैल्यू रख लेंगे. It will be 5/4 times W equals 8. W square equals 8 times 4 upon 5. तो W की वैल्यू आ जाती है square root of 32 upon 5. It comes 4 square root of 2 upon 5. That is width. अब लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से. लेंथ है 5/4W, तो लेंथ में हम W की वैल्यू रख देंगे 5/4 टाइम्स 4 इंटू स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5. 4 से 4 कैंसिल हो जाता है. इट कम्स 5 टाइम्स स्क्वायर रूट 2 अपॉन 5, या इसे आप लिख सकते हो, अब 5 होता है रूट 5 इंटू रूट 5, और साथ में है स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन रूट 5, तो ये कैंसिल हो गया. इट कम्स रूट 10. तो जो स्मॉल स्क्वायर है उसकी लेंथ है स्क्वायर रूट ऑफ 10 सेंटीमीटर, और उसकी विड्थ है 4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 5 सेंटीमीटर. Perimeter will be 2 times of length plus width. It will be 2 times of square root of 10 plus 4 square root of 2 upon 5. That many centimeter will be the answer. Now question number 20. This is a triangle. Lines from a vertex to the points of trisection. That means this measurement is equal. ये A, B, C हम triangle मान लेते हैं. इसमें ये D और E पॉइंट्स हैं, तो बेसिकली BD इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू EC. ये 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड है. शो दैट द एरियाज ऑफ द शेडेड ब्लू ट्राइंगल एंड द शेडेड रेड ट्राइंगल्स आर इक्वल. हमें बताना है कि इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल है. फाइंड अ वे ऑफ कटिंग अप द ब्लू ट्राइंगल इनटू सम नंबर ऑफ पीसेस and rearranging the pieces to cover the red triangle. और हमें blue triangle को इस तरह से कट करना है कि वो red triangle को कवर कर ले. तो that is hands on. First let's do the mathematical one. BC का mid point ले लेते हैं और हम एक मीडियन ड्रॉ कर देते हैं. तो अब हमारे पास जो ओरिजिनल ट्राइंगल है वो ABXC इस तरह से डिवाइड हुआ है, जबकि AX मीडियन है. That means triangle ABX area will be equal to triangle ACX area, क्योंकि मीडियन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है. तो X इसका भी मिड पॉइंट हुआ. X is the midpoint of DE as well. So if we draw line AD and AE, so AX is median for triangle ADE as well.
अब अगेन ये इन्हें इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, इक्वल एरियाज में डिवाइड कर रहा है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ADX will be area of triangle AEX। अब देखो ABX और ACX इक्वल हैं, ADX और AEX इक्वल हैं, तो ABD और ACE ये भी इक्वल हो जाएंगे। We can write triangle ABD area is triangle ABX area minus triangle ADX area. Similarly, triangle ACE's area, it will be triangle ACX area minus triangle AEX area. अब ABX और ACX इक्वल हैं, ADX और AEX इक्वल हैं, this is 1, this is 2, so triangle ABD's area will be equal to triangle ACE's area। ये प्रूव हो गया है। अब हमें इसे कट करना है ब्लू ट्राइंगल को so that it covers the ACE। अगर हम यहाँ पर AEC में AE का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें और AC का मिड पॉइंट फाइंड आउट करें तो इट विल बी दिस लाइन। यहाँ से इसे E से मैच कर दें, तो इस तरह का हम 3 ट्राइंगल का शेप यहाँ क्रिएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम AB में मिड पॉइंट लेते हैं और AD में मिड पॉइंट लेते हैं, इन्हें मैच कर देते हैं और अब B और इस लाइन को हम ज्वाइन कर देंगे। तो अब आप देखो कि ये पोर्शन इधर इस पोर्शन को कवर कर सकता है, दिस पोर्शन कैन कवर दिस पोर्शन एंड दिस वन कैन कवर दिस वन। तो इस तरह से ये आप कवर कर पाओगे, ये इक्वल एरिया को ही शो करते हैं।